अस्सलामुअलैकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान और मुबारक के जो है वो सारी रहमतें नेमतें और बरकतें खूब अच्छे से समेट रहे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये जी हाँ, मैं इफ्तारी के बाद की रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैंने कपड़े धोने के लिए लगा दिए थे और फिर ये मैं किचन में आ गई थी कि जो भी बर्तन इफ्तारी के बाद के थे वो सारे धो के रख दूँ। अच्छा हाँ, आपको मेरी तरफ से रमज़ान और मुबारक का दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा अशरा शुरू हो गया है। अल्लाह ताला इस अशरे की बरकत से तमाम लोगों की मग़फ़िरत करे, गुनाहों की बख्शिश करे। तो जी ये हाँ, मैं यहाँ पे बर्तन धो के सारे समेट रही थी क्योंकि इफ्तारी के बाद जो है वो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जिस दिन कपड़े धोने हो तो उस दिन तो वैसे ही कामों में इजाफा हो जाता है। तो आज मैंने इफ्तारी के बाद कपड़ों से फारिग हो गई थी क्योंकि रोज़ा रख के मेरे लिए कपड़े धोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जी हाँ, मैंने किचन के सारे काम समेट लिए थे। ये कपड़े भी धुल के फारिग हो गए थे। अच्छा, कपड़े जो है वो हमें घर में ही सुखाने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास जो है वो छत वगैरह की सहूलत मैसर नहीं है। तो ये मैंने घर में ही ग्रिल पे सारे कपड़े डाल दिए थे, ये यहीं पे सूख जाएंगे। उसके बाद मैंने बाकी के सारे काम भी ख़त्म कर लिए थे। किचन भी मैंने सारा बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर दिया था ताकि सहरी में मुझे कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे इसके बाद मैं सो गई थी जाके। और उसके बाद जो है अब मिलते हैं आपसे हम सहरी के टाइम पे। तो जी यहाँ पे मैं सहरी के लिए आ गई थी किचन में और मैंने जल्दी से आलू तवे पे ये आलू बनने के लिए रख दिए थे क्योंकि सहरी में रोज़ाना अंडा और सालन और इस तरह की चीज़ें खा खा के ना बस मेरा दिल चाह रहा था आज कुछ नया सा हो। तो इसलिए मैंने तवे पे जल्दी से आलू डाल दिए थे, बनने के लिए रख दिए थे। और जब तक यहाँ पे आलू बन के तैयार होते हैं मैं वहाँ बाकी के काम समेट लेती हूँ। मैंने यहाँ पे जल्दी से जो है पराठा बनाना शुरू कर दिया था। एक मैंने सूखी रोटी का पेड़ा बना लिया था और एक मैंने जो है वो पराठे का पेड़ा बना लिया था। आज मैं पराठा बनाना बताऊँगी आपको, बलों वाला पराठा। के बलों वाला पराठा किस तरह बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैंने एक पेड़ा ले लिया था उसको मैंने अच्छे से बेल दिया। सादे पेड़े को मैंने अच्छे से बेल दिया। उसके बाद मैं इसमें लगा लूँगी कट कट लगा लूँगी। और फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरह बनता है। मेरे लिए एक हाथ से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था करना, लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब हुई होंगी। अच्छा, वो जो मैंने एक सादा पेड़ा पहले ले लिया था ना, उसको अच्छे से बेल के उसके ऊपर अब मैं लगा लूँगी थोड़ा सा घी क्योंकि उससे जो है वो थोड़ा सा पराठा क्रिस्पी सा बन जाता है। तो इसलिए अब मैंने ये पेड़ा बेल लिया था, अब इसमें लगा रही हूँ घी। घी को मैंने अच्छे से सारी तरफ फैला दिया था पूरे पेड़े पे। और उसके बाद मैंने इस पे लगाए थे कट। तो ये मैं आगे चल के अभी आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से कट लगाने हैं। बस अभी ये मैं यहाँ पे घी को फैला रही हूँ। पराठे से जो है प्यास तो लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि सारा दिन जो है वो ऐसा फ़ील होता रहता है कि मतलब भूख का एहसास नहीं होता। तो इसलिए जो है वो मैं तो खैर सूखी रोटी खाती हूँ लेकिन वकास जो है वो पराठा खा लेते हैं। तो ये जी मैं बना रही थी यहाँ पे बल वाला पराठा। ये मैं इसके जब मैंने पेड़ा बना लिया था, उसको बेल लिया था, उसमें मैंने घी लगा दिया था। अब मैं उसमें लगा रही हूँ कट। तो ये एक हाथ से कट लगाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश की है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो बाकी के सारे गैजेट्स जो हैं वो इकट्ठे कर लूँगी जो वीडियो बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे ट्राईपॉड वगैरह या बाकी की चीज़ें। तो तब तक के लिए हम ऐसे ही काम चला लेते हैं। तो ये एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं कट लगा रही थी। बहरहाल मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई थी और मैंने सारे कट लगा लिए थे, लेकिन अब जब इसको फ़ोल्ड करने का टाइम आया तो वो मेरे लिए एक हाथ से पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन अब मैंने आपको ज़ाहिर-सी बात है बनाना बताना भी था कि पराठा मैंने कैसे बनाया है। तो ये बस टेढ़ा-मेढ़ा करके मैंने इसे फ़ोल्ड किया तो है और ये हो गया था फ़ोल्ड, अच्छे से हो गया था। पेड़ा अच्छा बन गया था मेरा। अब ये देखें जी, मैं अपनी कोशिश में फुल अच्छा ये ना नीचे चिपकना भी शुरू हो गया था। ज़ाहिर है वो एक हाथ के इस्तेमाल से उस तरह का काम तो नहीं पूरा हो सकता, तो इसलिए वो चिपक भी रहा था और मेरे लिए मुश्किल भी हो रहा था। बहरहाल मैंने अपनी कोशिश जो है वो छोड़ी नहीं और अपनी कोशिश में लगी रही और आखिरकार मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गई और एक अच्छा खासा बल वाला पेड़ा बना बना के मैंने रख दिया था। अच्छा, ये जो पराठा बना था ना, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये काफ़ी अच्छा इसके बल भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें बल भी इतने अच्छे आ गए थे और ये पराठा बना भी बिल्कुल सही था। अच्छा, इसके साथ मैंने जो है वो आलू बनने के लिए रखे थे, वो भी ऑलमोस्ट तैयार हो गए थे और मैंने साथ ही चाय भी जो है वो रख दी थी बनने के लिए। ये देखें जी, ये मैं कामयाब हो गई हूँ सारे बल लपेटने में और ये मैंने पेड़ा बना के तैयार कर लिया है।
अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने जो है वो आलू भरने के लिए जो रखे थे उनकी क्या शक्ल निकली है। सहरी के टाइम पे ना बस जल्दी पड़ी हुई होती है। ये जी चाय चाय को उबाला गया था, इसमें मैंने दूध डाल दिया था और दूध के साथ ही मैंने देखा तो आलू भी जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुके थे। बस इस टाइम पे जल्दी-जल्दी पड़ी होती है कि फटाफट सारे काम ख़त्म हो। आलू बन गए थे, चाय भी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई थी और मैंने सूखी रोटी भी जो है वो बना ली थी। और ये जी पेड़ा जो है वो जो पराठे का जो मैंने पेड़ा बनाया था ना, ये वो जी ये देखें कितना अच्छा पराठा बन गया। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तो ये देखें, मैं आपको यहाँ पे बल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये इसके बल कितने अच्छे आए हैं। अभी ये असल में पूरा पका नहीं था तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुल नहीं रहा था, लेकिन बहरहाल इसके ये बल इस तरह आ गए थे, अच्छे खासे बल इसके आ गए थे। और ये जी पराठा बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे ही हम अपने व्लॉग का एंड भी करेंगे। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये जी पराठे बन गए, मक्खन है, आलू हैं और चाय भी तैयार हो गई है। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।